हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेंस की क्लासेस। आज है क्लास नंबर 2। आज आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पास्ट इंडेफिनिट जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, यी जैसे खाया, पिया, आए, गए, लिखा, पढ़ा आदि शब्द आते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इंग्लिश में पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वाक्यों में भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कार्य के समाप्त होने का पता चलता है, या कर्ता अर्थात सब्जेक्ट की भूतकाल की आदत का पता चलता है जो वर्तमान समय में ना हो। कुछ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग। यदि ऐसे वाक्य इंग्लिश में आते हैं तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, हमने उसकी सहायता की, वी हेल्प्ड हिम। मैं के स्थान पर मैं, हम के स्थान पर हमने, तुम के स्थान पर तुमने देखने को मिलता है। इसलिए मैंने के लिए आई, हमने के लिए वी, तुमने के लिए यू, उन्होंने के लिए दे, उसने यदि लड़का है तो ही, उसने लड़की के लिए शी, उसने जंतु के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन करते समय ने की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम, वी केम, यू केम, दे केम, ही केम, शी केम, इट केम, राजू केम। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। राजेश ने अपनी कमीज नहीं पहनी, राजेश डिड नॉट पुट ऑन हिज शर्ट। उसने कभी झूठ नहीं बोला, शी नेवर टोल्ड अ लाई। रूल्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई डिड नॉट गो, वी डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो, इट डिड नॉट गो, राजू डिड नॉट गो। जब वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही नेवर शादा ताज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुमने उसे एक पुस्तक दी, डिड यू गिव हिम अ बुक। क्या उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया, डिड ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम उससे कहां मिले, वेयर डिड यू मीट हिम। वह कल विद्यालय क्यों नहीं गई, वाई डिड शी नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु वाले अर्थात वाक्य में अगर कौन दिया हो तो स्ट्रक्चर हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
शोर किसने मचाया? हु मेड अ नॉइस। हु के साथ नॉट दिया हो तो हु प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, किसने पाठ याद नहीं किया? हु डिड नॉट लर्न द लेसन। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कार्य के भूतकाल में समाप्त होने पर। एग्जाम्पल, उसने 2022 में परीक्षा उत्तीर्ण की। ही पास्ड द एग्जाम इन 2022। उन्होंने कल एक मैच खेला। दे प्लेड अ मैच यस्टरडे। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, भूतकाल में आदत के लिए। हम लोग इस मैदान में क्रिकेट खेलते थे। वी प्लेड क्रिकेट इन दिस ग्राउंड। वह धूम्रपान करता था। ही स्मोक्ड। इन कंडीशनल सेंटेंस, भूतकाल में शर्त के लिए। एग्जाम्पल, यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी सहायता किया होता। इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम। यदि चोर कमरे में आया होता तो मैंने तुम्हें बुलाया होता। इफ अ थीफ केम इन टू माई रूम आई वुड कॉल यू। टू एक्सप्रेस अनरियल पास्ट, विश तथा इफ ओनली से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में। काश मैं उसे जानता। आई विश आई न्यू हर। काश वह मुझे जाने की इजाजत दे देते। इफ ओनली ही अलाउड मी टू गो टू कानपुर। When the sentence start from it is time और it is high time, जब वाक्य it is time और it is high time से प्रारंभ हो। एग्जाम्पल, it is time we completed our work. It is high time we left. So स्टूडेंट्स, वक्त आ गया है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, तुमने उसकी पुस्तक चुराई। उसने किसी को गाली नहीं दी। तुमसे यह किसने कहा? स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो 4 काम जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं इसके आंसर। यू स्टोल हिज बुक। ही डिड नॉट अब्यूज एनीवन। हु टोल्ड यू दिस? अब वक्त है होमवर्क का। पहला वाक्य, पिताजी दफ्तर गए, हमने पानी नहीं पिया। इन दोनों ही वाक्यों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।